नमस्कार। आइए दीपावली की एक कहानी सुना रहे हैं। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। किसी नगर में धन, ऐश्वर्य व पुत्र पौत्रादिक से संपन्न परिवार वाला एक सेठ रहता था। लक्ष्मी की उस पर पूर्ण कृपा थी। धीरे धीरे सेठ की धार्मिक आस्था कम होकर लाभ की मात्रा बढ़ने लगी। एक दिन स्वयं लक्ष्मी जी ने स्वप्न में सेठ को दर्शन देते हुए कहा, सेठ, अब तक तो तेरी ऊपर पूर्ण कृपा रही, परंतु अब मैं तेरे यहाँ से जाना चाहती हूँ, इसलिए जो तेरी मांगने की इच्छा हो वो मांग ले। सेठ ने प्रार्थना की कि हे देवी, मैं इस समय तो कुछ नहीं मांगना चाहता, परंतु प्रातःकाल अपने परिवार वालों से परामर्श करके जो कुछ मांगना होगा कल मांगूंगा। आप कृपा करके कल तक मेरे यहाँ और निवास करें। लक्ष्मी जी उनकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। निदान प्रातः काल होते ही सेठ ने अपने समस्त परिवार को एकत्रित करके स्वप्न का हाल कह सुनाया। परिवार वालों ने अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार वर मांगने को कहा। किसी ने हीरा जवाहरात मांगने को कहा, किसी ने भवन आदि मांगने की सलाह दी, परंतु सेठ के छोटे बेटे की बहू ने अत्यंत चतुर थी। उसने कहा, पिताजी, यदि लक्ष्मी जी हमारे यहाँ से जाना चाहती हैं तो फिर उनके अंगभूत हीरे जवाहरात व अन्य वस्तुएं किस प्रकार स्थिर रह सकेंगी। इसलिए मेरे विचार से आपके परिवार में आपस में प्रेम व्यवहार रहे, बस यही वरदान मांग लें। लेकिन वरदान रात्रि में मिलेगा, इससे पूर्व दिन में अभी से आप कुआं, बावड़ी, धर्मशाला, गौशाला, स्कूल, अनाथालय में अपनी संपत्ति व्यय करके पूर्ण संचित कर लें, क्योंकि जब लक्ष्मी की कृपा न रहेगी तो यह कृत न हो सकेंगे। पुत्र वधू की बात सेठ को अच्छी लगी। उसने सायंकाल तक संपत्ति का आधे से अधिक भाग धार्मिक कामों में लगा दिया। जब रात्रि को लक्ष्मी जी ने दर्शन दिया तो सेठ ने वही वरदान मांगा। जब लक्ष्मी जी हंसती हुई बोली, हे सेठ, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ, तुझे वर भी देती हूँ, साथ ही यह शासन भी देती हूँ। अब मैं तुझे छोड़कर नहीं जाऊँगी, क्योंकि अब तेरी प्रवृत्ति धार्मिक हो गई है। इस प्रकार वह सेठ सारा जीवन धार्मिक कृत्य करता हुआ धन धान से पूर्ण रहा और अंत में स्वर्ग को प्राप्त हुआ। संसार में और भी जो व्यक्ति धार्मिक आस्था रखते हुए अपनी संपत्ति का सदुपयोग करेंगे वे ही सुख शांति को प्राप्त होंगे। बोलो लक्ष्मी माता की जय।